आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीमा सखी योजना का करेंगे शुभारंभ। लखनऊ, मेरठ, वाराणसी समेत प्रदेश के 9 जनपदों की बीमा सखियां कार्यक्रम में वर्चुअली होंगी शामिल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, महाकुंभ के लिए रेलवे ने किए हैं करीब 5,000 करोड़ रुपए के कार्य, चलाई जाएंगी 3,000 स्पेशल ट्रेनें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के रामा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, एआई के जरिए गांव तक पहुंचाएं टेलीमेडिसिन की सुविधा। और प्रदेश में आज से शुरू हुआ 7 दिवसीय पल्स पोलियो विशेष अभियान। 5 साल तक के 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पानीपत में महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को समर्पित बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रदेश के 9 जनपदों की बीमा सखी वर्चुअली शामिल होंगी। इनमें मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर जिले शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम की यह पहल 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है जो 10वीं कक्षा पास हैं। उनको वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वृत्तिका दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 दिसंबर के प्रयागराज दौरे से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। रेल मंत्री ने प्रयागराज के 5 रेलवे स्टेशनों को निरीक्षण किया। साथ ही मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने बताया कि महाकुंभ के लिए पिछले 2 वर्षों में करीब 5,000 करोड़ रुपए के कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 3,000 स्पेशल ट्रेनें महाकुंभ में चलाई जाएंगी। महाकुंभ की तैयारी के लिए रेलवे की तरफ से करीब 2 साल में 5,000 करोड़ रुपए के काम इस पूरे एरिया में किए गए हैं और 3,000 स्पेशल ट्रेन्स चलेंगी महाकुंभ के पीरियड में। टोटल 13,000 गाड़ियां चलेंगी रेगुलर प्लस स्पेशल मिला के, और किसी भी तरीके से यात्रियों के लिए हर सुविधा मिले वो सारी। आज मैंने पर्सनली 5 स्टेशन जाके देखा है। होल्डिंग एरियाज बहुत अच्छे बने हैं। होल्डिंग एरिया में सफिशिएंट स्पेस रखी गई है। हर जगह कलर कोडिंग का उपयोग किया गया है। 48 नए प्लेटफॉर्म्स बने हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि महाकुंभ निगरानी के लिए मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया है। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां से उन्होंने विंडो ट्रेलिंग ट्रेन के माध्यम से वाराणसी प्रयागराज रेलवे ट्रैक का निरीक्षण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल की तरफ से कुंभ के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। पवित्र महाकुंभ हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है। हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक महापर्व है। इसके लिए रेलवे की तरफ से विस्तृत तैयारी की गई है। करीब पिछले 3 साल से तैयारी चल रही है और कई नए ब्रिज, कई नए वेटिंग एरिया, कई नए होल्डिंग एरिया, कई डबलिंग के काम, स्टेशन के रीडेवलपमेंट के काम, यार्ड के काम, ये सारे काम कंप्लीट हुए हैं। और इस बार जो आशा कर रहे हैं कि 4 जो बड़े स्नान वाले दिन है, उन 4 दिन बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आएंगे, तो उनके लिए जो व्यवस्था है पूरी तरह से एक डिटेल्ड व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या से प्रयागराज के लिए रिंग रेल की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ प्रयागराज दौरे पर आए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने वाराणसी में आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि रेलवे महाकुंभ के लिए पिछली बार के मुकाबले ज्यादा ट्रेनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वाराणसी प्रयागराज रेल प्रखंड दोहरीकरण का काम पूरा हो गया है। जो वाराणसी से प्रयागराज का जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो डबलिंग है वो पूर्ण हो चुका है और ऑलरेडी 9 तारीख से उसमें एनआई का कार्य शुरू हो गया और 11 तारीख को सीआरएस महोदय द्वारा उसका इंस्पेक्शन कर लिया जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है कि हम यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के रामा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने 80 छात्रों को स्वर्ण और 41 छात्रों को रजत पदक प्रदान किया। दीक्षांत समारोह में 2023 और 24 के कुल 1935 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। इस दौरान राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को मानद उपाधि प्रदान की गई। श्री योगी ने कहा कि एआई और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम गांव तक टेलीमेडिसिन की सुविधा पहुंचा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हम दूर दराज के गांवों में टेली कंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन की सुविधा उन लोगों को दे करके और यहीं पे बैठ करके आपका कोई टेक्नीशियन होगा, वही टेक्नीशियन वहां गांव में जाकर के लोगों को उसके साथ जोड़ करके सामान्य मरीजों को वहां रखिए। जो गंभीर मरीज है उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा हो, अनावश्यक भीड़ भी दूर होगी, लोगों को गांव में ही सुविधा प्राप्त हो सकती है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा हो सकता है, या ये टूल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के साथ दीक्षांत समारोह में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के तहत 45 पुरस्कार विजेताओं में प्रदेश की 2 पंचायतों को भी स्थान मिला है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के लिए सम्मान समारोह 11 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। बरेली जिले की भरतौल ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में और मुरादाबाद की मिलक अमवती ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार उत्कृष्टता के एक मानक के रूप में जमीनी स्तर पर समावेशी और सतत विकास को आगे बढ़ाने में देश भर में पंचायती राज संस्थानों के अनुकरणीय प्रयासों को स्वीकार करते हैं। इस बार श्रेणियों में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल पर्याप्तता, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जलवायु स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता में 1.94 लाख ग्राम पंचायतों ने भाग लिया। आकाशवाणी समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। प्रदेश में आज से 7 दिवसीय पल्स पोलियो विशेष अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के अंतर्गत सभी जिलों में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जा रही है। अमरोहा, भदोई, जालौन, कौशाम्बी, हापुड़ और औरैया में आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। राज्य में 3 करोड़ 29 लाख बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के पहले दिन आज प्रदेश के 1,10,648 बूथों पर पोलियो से बचाव की दवा पिलाई जा रही है। कल से 14 दिसंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाएंगी। महाकुंभ 2025 को डिजिटल महाकुंभ की अवधारणा साकार करने के लिए मेला क्षेत्र में बन रहे अस्पतालों के आईसीयू में भी पहली बार हाईटेक एआई मैसेजिंग फ्लो सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई मैसेजिंग फ्लो सिस्टम देश या विदेश के किसी भी कोने से आने वाले रोगी की बात समझकर डॉक्टर को समझा सकता है। इसके अलावा आईसीयू में भर्ती किसी मरीज की हालत खराब होने की स्थिति में ये तत्काल डॉक्टर को अलर्ट भेजकर चिकित्सा इंतजाम सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करेगा। लखनऊ के शांतनु ने क्लेट 2025 की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑल इंडिया लेवल पर उन्हें 8वीं रैंक प्राप्त हुई है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने आज 8 दिसंबर को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लेट 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीमा सखी योजना का करेंगे शुभारंभ। लखनऊ, मेरठ, वाराणसी समेत प्रदेश के 9 जनपदों की बीमा सखियां कार्यक्रम में वर्चुअली होंगी शामिल।
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, महाकुंभ के लिए रेलवे ने किए हैं करीब 5,000 करोड़ रुपए के कार्य, चलाई जाएंगी 3,000 स्पेशल ट्रेनें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के रामा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, एआई के जरिए गांव तक पहुंचाएं टेलीमेडिसिन की सुविधा। और प्रदेश में आज से शुरू हुआ 7 दिवसीय पल्स पोलियो विशेष अभियान। 5 साल तक के 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।